मैं कुमुद चौधरी आज आपको कक्षा 12 के विषय इतिहास का भाग 1 का चतुर्थ अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस अध्याय में हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम उन दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में अपनी स्थिति को समझने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, और हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार मौखिक और लिखित रूप में कैसे संग्रहित किए गए और स्थापत्य कला और मूर्ति कला के माध्यम से उन्हें कैसे अभिव्यक्ति मिली। विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित अवस्था में है सांची स्तूप। सांची स्तूप का अध्ययन इस अध्याय का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म का भी विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन बच्चों यह बात ध्यान देने वाली है कि यह परंपरा केवल अकेले विकसित नहीं हुई थी, इसके साथ अन्य परंपराएं भी थीं जिनमें परस्पर वाद विवाद और संवाद चल रही थी। बच्चों, आइए आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, हमारा अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पृष्ठभूमि यानी कि इन चिंतकों के उद्भव के पूर्व भारत का क्या सामाजिक और धार्मिक ढांचा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म और महावीर स्वामी के संदेश के बारे में पढ़ाएंगे। बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में पढ़ाएंगे। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा और बुद्ध के अनुयायियों, उनकी संघ व्यवस्था इत्यादि के बारे में चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले हम उन चिंतकों के उदय के पूर्व की पृष्ठभूमि का हम अध्ययन करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का समय विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईरान में जरथुस्त, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए, तो भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे कई अन्य अनेक चिंतकों का प्रादुर्भाव हुआ। ये चिंतक जीवन की रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे और इधर गंगा घाटी में नए नगरों और राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे। ये मनीषी इन्हीं बदलते हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक काल का समय लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है और इस समय का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम इत्यादि इस समय के प्रमुख देवता थे। लोग मवेशियों, बेटे, लंबी उम्र के लिए, निरोग रहने के लिए देवता से प्रार्थना करते थे। पूर्व वैदिक काल में वैदिक धर्म बिल्कुल सरल, सीधा, आडंबरहीन था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जिसका समय 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, वैदिक धर्म में अनेक कर्मकांड और बुराइयां हो गई थी। वैदिक धर्म में ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो गया, जिसका एक ही सिद्धांत था, व्यक्ति का अस्तित्व उसके जाति और लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। और ब्राह्मण धर्म में उपासना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यज्ञ बताया गया। प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक होते थे, किंतु बाद में व्यक्तिगत रूप से भी किया जाने लगा। यज्ञ के समय विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और यज्ञ का अनुष्ठान पुरोहित करते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ तो राजा और सरदार ही किया करते थे। तो इस तरीके से बच्चों उस समय यज्ञ कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। नए प्रश्न, उपनिषदों में पाई जाने वाली विचारधारा से पता चलता है लोग मृत्यु के बाद भी जीवन की संभावनाओं अर्थात पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। पुनर्जन्म क्या अतीत में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है, इन मुद्दों में उनमें बहस हुआ करती थी। वैदिक परंपरा के बाहर के जो कुछ चिंतक थे
वो प्रश्न उठा रहे थे, सत्य एक होता है या अनेक होता है। वो यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे थे। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इनमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की झांकी मिलती है। शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने दर्शन के बारे में, विश्व के बारे में, अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से, सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये सारी चर्चाएं कूटागारशाला अर्थात नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवनों में होती थीं, जहां ये घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्कों द्वारा समझा लेता था तो फिर वह अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन जाता था। इस प्रकार किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में भौतिकवादी और नियतिवादी परंपरा का भी उल्लेख आया है। नियतिवादी परंपरा के शिक्षक थे मक्खली गोसाल और भौतिकवादी परंपरा के शिक्षक थे अजित केस कंबनी। नियतिवादी का मानना था कि हमें अपने जीवन में जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो सब हमारा पहले से निर्धारित होता है, इसको हम कुछ भी कर ले, कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। और भौतिकवादियों का मानना था कि यज्ञ दान चढ़ावा सब व्यर्थ है, इससे मूर्ख और विद्वान दोनों नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। मरने के बाद मिट्टी वाला भाग मिट्टी में, जल वाला भाग जल में, गर्मी वाला भाग आग में और सांस वाला भाग वायु में मिल जाता है। इस प्रकार उस समय महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के अलावा अन्य भी चिंतक थे जिनके बीच में वाद विवाद चर्चाएं चल रही थी। इन्हीं शिक्षकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। आइए अब हम जैन धर्म और महावीर के संदेश के बारे में आपको बताते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध उस समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षक थे, जिन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया और यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, अपितु वे 24वें तीर्थंकर थे, अर्थात 24वें शिक्षक थे। उन्होंने केवल इस धर्म में अपेक्षित सुधार किया था और व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया था। आइए जैन परंपराओं के अनुसार संक्षेप में उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और इनका विवाह यशोदा नामक की एक युवती के साथ हुआ था और जिनसे इनको एक पुत्री, जिसे जैन परंपराओं में अड़ोज्जा या प्रियदर्शना कहा गया है, उससे हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई के आदेश से ये गृह का परित्याग कर दिए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये महावीर कहलाए। महावीर की शिक्षाओं अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जगत का प्राणवान होना। इनका मानना था कि संसार के प्रत्येक वस्तु में प्राण होता है, चाहे वो चट्टान हो या जल हो। अहिंसा का सिद्धांत, जीवों के प्रति अहिंसा अर्थात किसी भी जानवर, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधों को न मारना इस धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु था और जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया था। जैन परंपरा के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का क्रम कर्म द्वारा निर्धारित होता है और कर्म के इस चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है और इसके लिए संसार को त्याग करना होता है। इसीलिए मुक्ति के लिए जैन विहारों में रहना इस धर्म का अनिवार्य नियम बन गया। उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन ग्रंथ में रानी कमलावती अपने पति को समझाती हैं कि संपूर्ण विश्व तुम्हारा हो जाए, सारा धन तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो भी तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। एक दिन जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम सारा धन छोड़कर चले जाओगे, तब धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अतः संसार का परित्याग करो और संन्यास को अपनाओ। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जैन धर्म में संसार का त्याग करना आवश्यक बताया गया था। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत का पालन करते थे। ये 5 व्रत थे। पहला अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को, जीव को न मारना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना और चौथा आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना और 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना।
महावीर स्वामी के जीवन काल और उनके मृत्यु के बाद जैन धर्म काफी इलाकों में फैल गया। मगध नरेश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उनके उत्तराधिकारी उदयन जैन धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और अशोक महान के पौत्र संप्रति भी जैन धर्म के संरक्षक थे और उस समय उज्जैनी जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया था। और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था और दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। 11वीं 12वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में भी जैन धर्म लोकप्रिय हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में प्रचलित हो गया। अपने संगठन की उत्कृष्टता और अनुयायियों के कट्टरपन के कारण जैन धर्म आज भी भारत में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृत, तमिल, संस्कृत जैसी भाषाओं में अनेक ग्रंथों को लिखा। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी इमारतों में सुरक्षित रखी हुई हैं और प्राचीन भारतीय मूर्तिकला में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों से प्राप्त हुई हैं। आइए अब हम आपको बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध ग्रंथों को कैसे संकलित किया गया, संरक्षित किया गया, इसके बारे में बताते हैं। कोई भी ग्रंथ गौतम बुद्ध से संबंधित उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में उनके शिष्यों ने वैशाली में एक सभा आयोजित किया था जिसमें उन्होंने त्रिपिटक ग्रंथ को लिखा था। त्रिपिटक जैसा कि नाम से ही लगता है 3 पिटारा अर्थात 3 टोकरी। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है और अभिधम्म बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका जैसे देशों में हुआ तो वहां पे दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए जो इनके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। बाद में बहुत सारे चीनी यात्री भारत घूमने आए, जिनमें से फाहियान और ह्वेनसांग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ वो अपने देश लेकर गए और चीनी भाषा में उसका अनुवाद भी कराया। आइए हम इन्हीं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार उनके गौतम बुद्ध की जीवनी और उन्होंने ज्ञान की खोज कैसे की इसके बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के शाक्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के मुखिया थे जिनका नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया था। इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। बचपन से बहुत चिंतनशील थे, इनको लेकर इनके पिता को बहुत चिंता होती थी, इसीलिए सांसारिकता में बांधने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। विलासता के समस्त सामग्री दी गई। उनका 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक की एक शाक्य कुल की कन्या के साथ कर दिया गया, जिससे उनको एक पुत्र राहुल भी उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी उनका मन वहां नहीं लगा। एक बार इन्होंने अपने रथकार को नगर घुमाने के लिए मना लिया। जब वो नगर घूमने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा। उसी समय इन्होंने जान लिया कि शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। तत्पश्चात उन्होंने संसार का त्याग किए हुए एक सन्यासी को देखा जो बहुत प्रसन्न चित्त था। उसी समय इन्होंने निश्चित कर लिया कि ये भी संसार का परित्याग करके सन्यासी हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ही दिनों के उपरांत ये अपने पत्नी, पुत्र और राजमहल छोड़ करके सत्य की खोज में निकल गए। प्रारंभ में इन्होंने शरीर को अत्यंत कठोर यातना देते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, किंतु वो बहुत दुर्बल हो गए। बाद में उन्होंने अतिवादी विचारों का त्याग किया और मध्यम रास्ता अपनाते हुए ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया और कुछ ही दिनों के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बोध गया में, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो बुद्ध कहलाए और वहां से वो सारनाथ गए। वहां पे 5 लोगों को अपना शिष्य बनाया और अपने धर्म में दीक्षा प्रदान की। इतिहास में इसी घटना को
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सुत्त पिटक में वर्णित कहानियों के आधार पर बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया है। इसमें कुछ कहानियों में बुद्ध की अलौकिक शक्तियों को दिखाया गया है और कुछ में यह दिखाया गया है कि अलौकिक शक्तियां होते हुए भी वो अपने विवेक और तर्क द्वारा समझाने का प्रयास करते थे। आइए बौद्ध दर्शन के बारे में अब चर्चा करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संसार अनित्य है, यहाँ कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, सबका नष्ट हो जाना निश्चित है। और उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। पहला आर्य सत्य था कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात हर चीज का कारण होता है तो इस दुख का भी कारण है, और इस दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। दुख निरोध, तीसरा आर्य सत्य, यानी तृष्णा को हम मार करके, नष्ट करके दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और चौथा इनका आर्य सत्य था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिस पे चलते हुए मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता था। ये अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता था। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अत्यधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश करना, ये दोनों वर्जित माना था, और इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग के बारे में उन्होंने बताया था। इसके अलावा बुद्ध ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, ईश्वर ने नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने राजा और गृहपति को दयावान और आचरणवान होने के लिए कहा है। उनका मानना था व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बौद्ध धर्म में निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर विशेष बल दिया गया है और नैतिक उत्थान पर भी विशेष बल दिया गया है। इसीलिए उन्होंने 10 सील का सिद्धांत बताया। ये 10 सील थे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह न करना, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन का परित्याग, मद्यपान न करना, व्यभिचार न करना, आरामदायक शैया और आभूषण का परित्याग। इसके अलावा बुद्ध ने सम्यक कर्म पे विशेष बल दिया है कि मनुष्य सही कर्म अगर करे तो निश्चित रूप से वो निर्माण प्राप्त कर सकता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश था कि तुम स्वयं ज्योति बनो और तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। तो व्यवहार में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म अत्यंत सरल था और ग्राह्य भी था, जिसको अपनाने में, मानने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध सिगल नामक के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं कि मालिक को अपने कर्मचारियों और नौकरों के साथ 5 तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देकर, भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करके, सुस्वादु भोजन बांट करके और समय समय पे छुट्टी देकर। इसलिए कुल के लोगों को, श्रमणों और ब्राह्मणों के लिए 5 कर्तव्य बताए हैं। मन, कर्म, वचन से उनसे अनुराग करके, उनके स्वागत में घर को खुला रख करके और दिन प्रतिदिन उनकी जरूरतों को पूरा करके। और इसी तरह सिगल को माता पिता के साथ, शिक्षक के साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका भी उपदेश इसमें दिया गया है। तो बच्चों, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यवहार में बौद्ध धर्म कितना सरल था, इसमें नैतिक बातों पर कितना जोर दिया गया था। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई तो उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ में रहने वाले श्रमण यानी जो धम्म के शिक्षक थे, इनका जीवन बहुत सादा था। ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री को ही अपने पास रखते थे। उदाहरण के लिए, एक समय का भोजन प्राप्त करने के लिए उपासकों से केवल एक अपने पास कटोरा रखते थे।
चूंकि दान के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा जाता था। प्रारंभ में बौद्ध संघ में केवल पुरुष सम्मिलित हो सकती थी, महिलाएं सम्मिलित नहीं हो सकती थी। किंतु बुद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद के अन्य विनय करने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भिक्षुणी बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी थी। इसके बाद बहुत सारी महिलाएं आईं और धर्म की उपदेशिका भी बन गईं। बौद्ध संघ में कई सामाजिक वर्गों से लोग आए थे, कोई राजा तो कोई गृहपति, कोई दास, कोई किसान, सभी वर्गों से लोग आए थे। लेकिन एक बार अगर बौद्ध संघ में आ गए तो उन्हें अपनी पुरानी पहचान को खोना पड़ता था, क्योंकि संघ में सभी एक समान थे और भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम भी बनाए गए थे, जिसका उल्लेख विनय पिटक में हुआ है। उदाहरण के लिए उसमें कहा गया है कि यदि कोई भिक्षु कोई नया गलीचा या कंबल बनाता है तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्ष के लिए उसे करना होता था। अगर इस अवधि के पूर्व उसने बिना भिक्षुओं की अनुमति के नया कंबल या गलीचा बना लिया तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होता था। और इसी तरह जब कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता था तो पका हुआ भोजन केवल 2 या 3 कटोरी ले सकता था। यदि उससे ज्यादा लेता था तो भी उसे अपना अपराध स्वीकार करना होता था। तो बच्चों, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका सबको पालन करना अनिवार्य था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। कभी कभी मतभेद हो जाने पर वो आपस में बातचीत के द्वारा एक मत हो जाते थे और कभी कभी मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। और इस तरीके से हम देखते हैं बौद्ध धर्म की सरलता के कारण यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा और फैला। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके मृत्यु के बाद भी यह बहुत तेजी से फैला। कारण ये था कि उस समय लोग धार्मिक प्रथाओं से पहले से ही असंतुष्ट थे और ऐसे में जब सीधा साधा बौद्ध धर्म मिला तो लोगों ने सहज स्वीकार किया। ब्राह्मण धर्म में जहां व्यक्ति का अस्तित्व उसके जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया था, उसकी श्रेष्ठता उसके जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया था, तो बौद्ध शिक्षाओं में जन्म की बजाय श्रेष्ठता का आधार नैतिक मूल्य और आचरण था। इसीलिए स्त्री और पुरुष सब इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने इन सारी शिक्षाओं को पाली भाषा में बताया और इनकी सारी कहानियों को इनकी पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उस समय उन लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म केवल भारत में ही प्रचलित नहीं हुआ, यह सैकड़ों वर्षों के दौरान मध्य एशिया, पूरे उपमहाद्वीप में, मध्य एशिया होते हुए चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका से होते हुए समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। और इस तरीके से बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में फैला और आज भी यह है। बच्चों, ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। यहाँ ये लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और सारनाथ यहाँ भी उन्होंने बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल था। कुशीनगर जहाँ उन्होंने निर्माण प्राप्त किया था, बोध गया जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। श्रावस्ती में भी बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय था। इसके अलावा सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में जहाँ पर है, वहाँ भी बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय था। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, नासिक, जुन्नार, कार्ले, यहाँ पर चूँकि चैत्यगृह, बौद्ध चैत्यगृह पाए गए, इसलिए यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म विशेष रूप से लोकप्रिय था। अजंता में भी काफ़ी लोकप्रिय था। तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आइए हम इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले चिंतकों के उदय के पूर्व की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे कौन कौन से उस समय धर्म थे। फिर जैन धर्म और महावीर स्वामी के संदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर बुद्ध के बारे में बताया, कैसे उन्होंने ज्ञान की खोज की, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और कैसे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन्हें संघ स्थापित करा, संघ के नियम क्या क्या थे, ये सारा हम लोगों ने आज पढ़ाई की। आइए अब आपको अभ्यास कार्य देते हैं।
पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बौद्ध ग्रंथों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। गौतम बुद्ध के जीवनी और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे, संक्षेप में विवरण दीजिए। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को यह अध्याय समझ में आया होगा। अभी आगे का अध्याय, आगे का जो भाग है वो आपके दूसरे भाग में पढ़ाया जाएगा। और इस अध्याय से संबंधित आपको कोई अतिरिक्त जानकारी और चाहिए तो आप दीक्षा ऐप पे देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों,